दिल्ली देश की राजधानी है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बट इन दोनों लोकेशंस में आपको प्रॉपर्टी कहां पे लेनी चाहिए, आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी। वीडियो में दोस्तों 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात करेंगे दिल्ली और जयपुर के प्रॉपर्टी रेट्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा बात करेंगे दोनों ही लोकेशंस के ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। तीसरा बात करेंगे कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है। और चौथा बात करने वाले हैं दोनों लोकेशंस में रेंटल इनकम यानी कमर्शियल स्पेस का आगे चल के क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। और पांचवा बात करेंगे आपको प्रॉपर्टी जयपुर में लेनी चाहिए या फिर दिल्ली में लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और जयपुर की प्रॉपर्टी रेट्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली दोस्तों आप सभी को पता है देश की राजधानी यानी इंडिया की राजधानी है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज में से आता है। टायर 1 की सिटी है जिसकी पॉपुलेशन आज करोड़ों में है। दिल्ली के अंदर दोस्तों हर टाइप का वहां पे पर्सन आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको यूपी का पर्सन मिल जाएगा, हरियाणा का मिल जाएगा, आपको महाराष्ट्र का मिल जाएगा। यानी एक तरीके से वहां पे हर तरफ से आपको वहां पे हर टाइप का वहां पर आपको पर्सन मिल जाएगा। हर स्टेट से आपको वहां पे दिल्ली में आपको पर्सन मिल जाएगा। वहीं जयपुर के बारे में बात करें दोस्तों, तो जयपुर की लोकेशन ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको पर्टिकुलर राजस्थान के लोग भी मिल जाते हैं और थोड़े बहुत जो बाहर के स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली गुड़गांव के आसपास की जो लोकेशंस हैं वहां के लोग भी आपको यहाँ पे जयपुर में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रेट के डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों दिल्ली एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको 5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए पर गज का आपको वहां पे आज रेट हो चुका है। अब उसका हो क्यों चुका है दोस्तों, आप समझिए लोकेशंस को। दिल्ली की लोकेशन ऐसी लोकेशन दोस्तों जो कि आज एक डेवलपिंग नहीं है, वो एक डेवलप्ड हो चुकी है। यानी वहां पर जितना डेवलपमेंट आना था, गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट आने थे, जहां पर दिल्ली जितना फैलना था, जितना डेवलपमेंट आना था, ऑलमोस्ट जितना रेजिडेंशियल एरिया वहां पे डेवलप होना था वो वहां पे ऑलमोस्ट हो चुका है। और इसी का आप देखिएगा एग्जांपल, दिल्ली में अभी प्लॉट का कल्चर वहां पे इतना नहीं बचा है, वहां पे फ्लैट्स का कल्चर आ चुका है। और इसी का आप एग्जांपल देखिए, अभी 3 महीने पहले ही दिल्ली के अंदर 200 करोड़ रुपए का फ्लैट वहां पे सेल हुआ है। इंडिया का आज तक का सबसे महंगा फ्लैट वहां पे सेल हुआ 200 करोड़ रुपए का। आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए 200 करोड़ की पूरे इंडिया में कहीं पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पसंद करता है, कोई लैंड परचेज करता है, बट दिल्ली में खाली 200 करोड़ रुपए का वहां पे फ्लैट सेल हुआ है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली के अंदर फ्लैट्स की डिमांड ज्यादा है। और दोस्तों फ्लैट की डिमांड वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर जो लैंड बैंक है यानी जहां पे प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो खत्म हो चुकी हो, वहीं पे फ्लैट के ज्यादा रेट होता है। इसलिए दोस्तों दिल्ली के अंदर फ्लैट का कल्चर ज्यादा आ चुका है, एरिया पूरा डेवलप्ड हो चुका है। वहां पे प्रॉपर्टी यानी प्लॉट का वहां पे एक तरीके से कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए वहां के जो लोग हैं, दिल्ली के आसपास के जो लोकेशंस हैं, वहां पर फ्लैट का ज्यादा कल्चर है, फ्लैट की तरफ ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों वहां पे जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो ज्यादा हाई चले गए हैं। जैसे 5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए पर गज तक आपको वहां पे प्रॉपर्टी का एक नॉर्मल रेट है पर गज के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपको वहां पे मिनिमम टू मिनिमम 100 गज का आपको प्लॉट लेना है दिल्ली गुड़गांव के आसपास एक अच्छी लोकेशन पे, तो कम से कम आपको 4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए के आसपास आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वहां पे 100 गज के आसपास की प्रॉपर्टी मिलेगी अगर आप एक अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी लेते हैं। वहीं दोस्तों जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर दोस्तों राजस्थान की राजधानी है, टायर 2 सिटी है, यानी एक ऐसी सिटी है जो कि डेवलपिंग है, यानी जिसका डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे बात करें, इंडिया एक डेवलपिंग सिटी है, डेवलप्ड नहीं है। अमेरिका एक डेवलप्ड हो चुका है और इंडिया एक डेवलपिंग यहाँ पे कंट्री है। तो वैसे ही दोस्तों जयपुर जो है वो एक डेवलपिंग सिटी है, यानी टायर 2 में आती है, जहां पर अभी डेवलपमेंट धीरे धीरे यहाँ पे हो रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पर आना अभी बाकी है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वहीं पे होता है दोस्तों जहां पर अभी डेवलपमेंट आना बाकी है, जो एक ग्रोइंग लोकेशंस है। आज इंडिया में बाहर के इन्वेस्टर दोस्तों इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इंडिया के अंदर बाहर के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री आज है। वैसे ही दोस्तों जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जयपुर एक डेवलपिंग सिटी है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रिंग रेल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है और प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा यहाँ पर आ रही है। तो वहीं जयपुर में दोस्तों प्रॉपर्टी के रेट के बारे में बात करें तो दोस्तों जयपुर में प्रॉपर्टी आपको 20,000 रुपए पर गज से लेकर के 1 लाख रुपए पर गज तक की आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी जयपुर में आपको 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो दिल्ली से दोस्तों एक तरीके से
5 to 10 टाइम्स यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल जाएगी जयपुर की लोकेशंस में। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे, यानी ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। दोस्तों ग्रोथ पोटेंशियल यानी कहां पर ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। जैसे आप सबको एक मार्केट के बारे में पता होगा कि जहां पर डेवलपमेंट आना बाकी हो वहीं पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। तो ग्रोथ के बारे में बात करें दोस्तों, ग्रोथ कहां पर आ सकती है? जहां पर अभी ग्रोथ आनी बाकी है वहीं आ सकती है। जो एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ कभी आपको नहीं मिलेगी। वैसे तो दोस्तों बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली डेफिनेटली एक ग्रोइंग सिटी है, काफी बड़ी सिटी है। वहां पे डेवलपमेंट तेजी से हो भी रहा है और एक तरीके से ऑलरेडी वहां पे हो भी चुका है। बट ग्रोथ पोटेंशियल प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो आपको जयपुर में ज्यादा फास्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट अभी बढ़ने बाकी हैं। जैसे दिल्ली के बारे में बात करें दोस्तों, तो दिल्ली के जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उनका एक अभी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, यानी एक लिमिट आ चुकी है। किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी की लिमिट होती है, वहां से ऊपर किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी के रेट नहीं जाते हैं। तो दिल्ली एक ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी बन चुका है, तो वहां पे प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं उनमें वहां पे एक सैचुरेशन आ चुका है। बट वहीं दोस्तों जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की जो लोकेशन है वो डेवलप अभी होनी बाकी है, यानी यहाँ पर अभी डेवलपमेंट और आएगा, बसावट और होनी बाकी है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया और डेवलप होने बाकी है, यानी जब यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया और डेवलप होगा तो लाजमी सी बात है प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो और यहाँ पे ज्यादा रेट बढ़ेंगे। यानी जयपुर में अभी सैचुरेशन वाला पॉइंट नहीं आया है। एक दो लोकेशन है जहां पर अभी सैचुरेशन जयपुर में भी आ चुका है, बट मोस्ट ऑफ द यहाँ पे एरिया जैसे हैं जहां पे सैचुरेशन आया नहीं है, डेवलपमेंट आना बाकी है। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है कंपेयर टू दिल्ली, क्योंकि वहां पे एक सैचुरेशन रेट आ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे, यानी कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो दिल्ली की लोकेशन जयपुर से बहुत आगे है। कनेक्टिविटी में बात करें दोस्तों तो दिल्ली के अंदर आपको दोस्तों बहुत अच्छी वहां पर मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। लो फ्लोर कनेक्टिविटी जयपुर से बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट वहां पर डेफिनेटली एक आईजे एयरपोर्ट है, आपको पता है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में आता है। कनेक्टिविटी का दोस्तों जयपुर से कोई कंपैरिजन नहीं है। कनेक्टिविटी के मामले में दिल्ली बहुत आगे है जयपुर के मामले में। वहीं दोस्तों लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो दिल्ली की जो लोकेशन है वहां पर डेफिनेटली एक फार ग्रेटर लाइफस्टाइल है कंपेयर टू जयपुर की, क्योंकि वहां पर एक तरीके से पूरे इंडिया के लोग वहां पे, इंडिया से अलग अलग सिटीज और अलग अलग स्टेट्स के लोग वहां पे रहते हैं। तो लाइफस्टाइल के मैटर में तो डेफिनेटली दोस्तों दिल्ली जयपुर से बहुत आगे है। वहीं दोस्तों जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है, जैसे कि आपको पता है टायर 2 सिटी है। तो यहाँ पे दोस्तों भी डेवलपमेंट आना बाकी है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। यानी जयपुर की लोकेशन लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी के मामले में एक तरीके से मॉडरेट है। डेफिनेटली लाइफस्टाइल के मामले में दिल्ली हमेशा आगे रहेगी जयपुर से, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है। तो ये बात हुई दोस्तों लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी के बारे में। साथ में अपन बात करते हैं कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे जयपुर के बारे में बात करें दोस्तों तो जयपुर इंडिया की पहली ऐसी सिटी अभी बनने जा रहा है, जिसके बाहर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, इसी के पैरेलल 150 किलोमीटर में रिंग रेल का प्रोजेक्ट यहाँ पे पास हो चुका है। इंडिया का पहला ऐसा सिटी है जहां पर आपको रिंग रेल की भी कनेक्टिविटी मिलेगी चारों तरफ जयपुर के। तो ये दोस्तों आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों लोकेशन अभी ग्रोइंग है, यानी ग्रो होनी बाकी है, डेवलपिंग लोकेशन है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जैसे टोंक रोड पे सिद्धार्थपुरा में आपको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मिल रहा है, साथ में डिग्गी रोड पे नॉलेज सिटी के प्रोजेक्ट है, अजमेर रोड पे महिंद्रा सीज का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। जैसे रिंग रोड के बाहर का जो जयपुर है वो पूरा जयपुर दोस्तों डेवलपिंग एरिया की तरह डेवलप हो रहा है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप हो रहा है। और इसी के लिए जेडीए ने रूल भी निकाला है कि रिंग रोड के बाहर जहां पर बस आउट होनी बाकी है वहां पर आप खाली 40 बीघा की टाउनशिप लॉन्च कर सकते हैं, उससे कम लॉन्च नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप फ्यूचर को आप देखेंगे रिंग रोड के बाद जो भी जयपुर डेवलप हो रहा है वो कम से कम 40 बीघा के अंदर डेवलप हो रहा है। तो आने फ्यूचर में 10 से 15 साल बाद जयपुर की जो लोकेशन आपको दिखेगी वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप होती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे, यानी दोनों ही लोकेशंस में रेंटल इनकम और कमर्शियल का क्या स्कोप है। दोस्तों रेंटल इनकम के मामले में और कमर्शियल के मामले में दिल्ली में आपको ज्यादा रेंटल इनकम मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे बिजनेसेस ज्यादा है, एमएनसी कंपनी ज्यादा है और आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी जयपुर से बहुत ज्यादा है। तो रेंटल इनकम अगर आप जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है। फर्स्ट डे से ही आपको वहां पे रेंटल इनकम मिल जाएगी। बट सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न आपको दिल्ली में फेस करना पड़ेगा दोस्तों रेंटल इनकम में, वो फेस करना पड़ेगा आपको कंपटीशन।
क्योंकि दिल्ली अगर बड़ी सिटी है तो लाजमी सी बात है रेंटल इनकम के लिए भी वहां पे जो बायर हैं और जो रेंट पे लेने वाले हैं उनके पास हजारों अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उतना ही आपको वहां पे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। साथ में प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वहां पे दिल्ली रीजन में ज्यादा है कंपेयर टू जयपुर। वहीं दोस्तों जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की जो लोकेशन है दोस्तों वो रेंटल के मामले में आपको मॉडरेट एक रेंटल अपॉर्चुनिटी देती है कंपेयर टू दिल्ली, यानी रेंटल एरिया यहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप होना भी बाकी है, बट आपको प्रॉपर्टी टैक्सेशन में यहाँ पर काफी छूट मिल जाती है कंपेयर टू दिल्ली के। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट पे, आपको प्रॉपर्टी में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा हाई है और एक बेसिकली स्टेटस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए दिल्ली की लोकेशन में। अगर आप एक ऐसे पर्सन है दोस्तों जिनका बजट थोड़ा कम है और छोटे टाइम या फिर लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों जाना चाहिए जयपुर की लोकेशन में, क्योंकि ये लोकेशन ग्रोइंग है, अभी डेवलप होना बाकी है। जैसे अगर दिल्ली में आपको 5 करोड़ में दोस्तों वहां पे 100 गज की आपकी प्रॉपर्टी मिल रही है, वहीं 5 करोड़ में जयपुर में दोस्तों आपको 1000 गज की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो रेट्स का दोस्तों एक तरीके से 10 गुना का फर्क है। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपका कम बजट है और ज्यादा जमीन आप देख रहे हैं तो आपको जाना चाहिए जयपुर में, और बजट का कोई इशू नहीं है तो आपको जाना चाहिए दिल्ली की लोकेशन में। और दोस्तों अगर आप जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं जयपुर में जेडीए प्लस रायपुर टाउनशिप में एक शानदार प्रॉपर्टी दिलवाने में। और अगर आप भी जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल रहे लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी की अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए और अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए और आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।